इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइंस और मैथ्स की मज़ीद वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। शुक्रिया। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जमात शशुम के मजमून रियाजी के सबक नंबर 17 के बाकी मानदा हिस्से के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने इस सबक के निस्फ हिस्से से मुतालिक मालूमात हासिल किए थे। पिछले वीडियो में हमने खत पर वाक़े नुक्ते से उम्मूद खींचना सीखे थे। अब इस वीडियो में हम खत के बाहर वाक़े नुक्ते से खत पर कैसे उम्मूद खींचा जाता है ये देखेंगे। नंबर 1, गुन्ये का इस्तेमाल करके खत PQ खींचिए। ये देखिए, हमने खत PQ खींच लिया। इस खत के बाहर कोई नुक्ता R लीजिए। अब इस खत के बाहर हमने कोई एक नुक्ता R लिया। गुन्ये को इस तरह रखिए कि गुन्ये का कायमा जाविया बनाने वाला एक जिला खत PQ पर मुंतबिक हो और दूसरा जिला नुक्ता R को मस करे। देखिए, गुन्या इस तरह से रखना है कि इसका कायमा जाविया बनाने वाला एक जिला खत PQ पर मुंतबिक हो जाए और जो दूसरा जिला है इसका कायमा जाविया बनाने वाला वो नुक्ता R को मस करे, यानी उसको छुए वहां पर। गुन्ये का कायमा जाविया बनाने वाला दूसरे जिले के सिरे से खत RS खींचना है। देखिए, इससे हमने खत RS खींच लिया। अब हम गुन्ये को हटा लेंगे। ये RS खत PQ पर उम्मूद है, यानी हमने खत के बाहर वाक़े नुक्ते R से खत PQ पर उम्मूद की। अब खत के बाहर वाक़े नुक्ते से उस खत पर उम्मूद बनाना प्रकार और नाप पट्टी का इस्तेमाल करके। अब देखिए, अब हम खत के बाहर वाक़े नुक्ते से उम्मूद खींचेंगे प्रकार और नाप पट्टी का इस्तेमाल कर। खत LM खींचिए। चलिए, खत LM खींच लिया हमने। इस खत के बाहर कोई नुक्ता P लीजिए। इस खत के बाहर हमने एक नुक्ता P ले लिया। प्रकार में थोड़ा फासला लेकर प्रकार की नोक नुक्ता P पर रखकर खत LM पर बिल तरतीब नुकात S और नुकात T पर कता करने वाले दो कॉस बनाना है। ठीक है, यानी अब प्रकार की नोक रखेंगे हम नुक्ता P पर और खत उसमें थोड़ा फासला लेंगे। अपनी मर्जी से थोड़ा फासला लेना है और खत LM पर दो कॉस बनाना है। देखिए, प्रकार की नोक रखे हमने नुक्ता P पर और इसकी दाईं दानी एक कॉस बनाए, वहां नुक्ता दे दिए S। प्रकार में फासला बरकरार रखते हुए सिर्फ उसको थोड़ा सा पलट देना है और अब बाईं तरफ एक कॉस बनाना है और वहां एक नुक्ता दे देना है, नुक्ता T। ठीक है, यानी हमने क्या किए, प्रकार की नोक नुक्ता P पर रखकर खत LM पर इसकी दाईं तरफ एक कॉस बनाए, उसको नाम दिए S। बाईं तरफ एक, जहां ये कॉस खत LM को कता करते हैं उनके नुक्ते तकाते को नाम दिए। पहला कॉस खत LM को जिस नुक्ते पर कता कर रहा है उसको नाम दिए S। दूसरा कॉस खत LM को जिस नुक्ते पर कता कर रहा है उसको नाम दिए T। अब प्रकार की नोक नुक्ता S पर रखकर ST फासले के निस्फ से ज्यादा फासला लीजिए और खत LM के नीचे एक कॉस बनाइए। ठीक है, यानी अब प्रकार की नोक हम कहाँ रखेंगे, प्रकार की नोक रखेंगे नुक्ता T पर और फासला कितना लेंगे, ये जो कताए खत बन गया है TS, देखिए आपको नजर आ रहा होगा TS एक कताए खत है। ये कताए खत इसका निस्फ से ज्यादा फासला लेना है। ठीक है, यानी प्रकार की नोक रखिए आप नुक्ता S पर और फासला कितना लेंगे, निस्फ से ज्यादा, आधे से ज्यादा। ये तस्वीर में थोड़ा कम नजर आ रहा है, आप ज्यादा फासला लेंगे। यानी प्रकार की नोक अगर S पर रखे तो पेंसिल की नोक नुक्ता T से थोड़ा पहले लेना है इधर। ठीक है, आधे से ज्यादा फासला लेकर एक कॉस नीचे बनाना है। बना लिए। ठीक है, अब प्रकार को हटा लिया हमने। प्रकार में अब फासला बरकरार रखना है, उसका फासला तब्दील नहीं करना है और प्रकार की नोक नुक्ता T पर रखकर इस कॉस को कता करना है। यानी फासला वही है, फासला बदलना नहीं है, लेकिन अब प्रकार की नोक कहाँ रखेंगे हम, नुक्ता T पर, और ये जो पहला कॉस बनाया गया है उसको कता करेंगे। ठीक है, जहां कॉसेन कता कर रहे हैं एक दूसरे को वहां नुक्ता B ले लेंगे हम। नुक्ता P और B से गुजरने वाला खत खींच लेंगे। नुक्ता P और B से गुजरने वाला हमने खत खींच लिए। ये एक उम्मूद है। ठीक है, यानी हमने खत LM के बाहर वाक़े नुक्ता P था उससे उम्मूद खींचे प्रकार का इस्तेमाल करके और नाप पट्टी का इस्तेमाल। नाप पट्टी कहाँ इस्तेमाल हुई, ये खतूत खींचने में हम नाप पट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है,
इसलिए प्रकार और नाप पट्टी का इस्तेमाल करके हमने ये एक उमूद खींचा खत के बाहर वाक़े नुक्ते से। उमूदी नासिफ। अभी सबक के अगले हिस्से की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उमूदी नासिफ देखिए, मुकाबिल की शक्ल में 10 सम लंबाई का कता खत ए बी है। देखिए 10 सम लंबाई का कता खत ए बी खींचे। देखिए नाप पट्टी में सिफर से शुरू हुआ, एक नुक्ता सिफर पर है, यानी इस कता खत का शुरुआती सिरा नुक्ता ए सिफर निशान पर है और नुक्ता बी 10 निशान पर है नाप पट्टी के, यानी ये 10 सम लंबाई का कता खत है। खत सी डी खत ए बी पर उमूद है, साथ ही वो कता खत ए बी को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। देखिए यहाँ पर एक खत है सी डी, ये कता खत ए बी पर उमूद है, यानी 90 दर्जे का जाविया बना रहा है, साथ ही ये कता खत ए बी को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। देखिए जो यहाँ पर इसने कता किया वहां तक का फासला 5 सम है और उससे आगे 5 सम, यानी 10 सम को उसने 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, ये इस नुक्ते पर देखिए आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो दरमियानी नुक्ता है कता ए बी के दरमियान का जो नुक्ता है वो 5 सम के निशान पर है, यानी खत सी डी ने कता खत ए बी को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। ऐसा खत या कता खत जो दूसरे किसी कता खत को 90 दर्जे का जाविया बनाते हुए 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करे, उसे उस कता खत का उमूदी नासिफ कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ खत सी डी ने कता खत ए बी को 2 बराबर हिस्सों में बांटते हुए 90 दर्जे का जाविया बनाते हुए कता किया, इसलिए शक्ल में खत सी डी कता खत ए बी का उमूदी नासिफ है। ठीक है, प्रकार की मदद से कता खत का उमूदी नासिफ खींचना। अब इस हिस्से में हम उमूदी नासिफ खींचेंगे। अब तक हम सिर्फ उमूद खींच रहे थे, अब उमूदी नासिफ कता खत का। ठीक है, मुकाबिल की शक्ल में 8 सम लंबाई का कता खत ए बी खींचा गया है। देखिए ए बी 8 सम लंबाई का कता खत ए बी खींचा गया है। अब हमने नाप पट्टी हटा लिए। प्रकार की नोक नुक्ता ए पर रखकर कता ए बी के निस्फ फासले से थोड़ा ज्यादा फासला लेंगे और कता ए बी के ऊपर और नीचे 2 कॉस बनाएंगे। यानी अब प्रकार में क्या करना है, हमें प्रकार में थोड़ा फासला लेना है। कितना फासला लेना है, प्रकार की नोक रखेंगे नुक्ता ए पर और फासला कितना लेंगे, कता ए बी के निस्फ फासले से थोड़ा ज्यादा फासला, यानी प्रकार की नोक रखिए नुक्ता ए पर और पेंसिल की नोक नुक्ता बी से पहले थोड़ा कम। ठीक है, और 2 कॉस बनाना है। ये देखिए आधे से ज्यादा फासला लिया, ऊपर एक कॉस बनाए, नीचे एक कॉस बनाए। ठीक है, अब ये फासला बरकरार रखना है। ठीक है, अब प्रकार में जो फासला है वो बरकरार रखते हुए प्रकार की नोक नुक्ता बी पर रखकर पहले बने हुए कॉसेन को कता करना है। यानी अब यहाँ रखे प्रकार की नोक बी पर, पहला जो कॉस था उसको कता किया ऊपर वाले कॉस को, अब नीचे वाले कॉस को कता किया, प्रकार हटा लिए हमने। इनके नुकाते तकाते को बिलतरतीब सी और डी नाम देंगे, यानी कॉस जहां एक दूसरे को कता कर रहे हैं वहां उनको नाम दे दिए हमने सी और डी। नुकात सी और डी को जोड़ने वाला खत सी डी खींचेंगे। देखिए हमने खत सी डी खींच लिया, यानी हमको समझ में आ रहा है कि खत सी डी ये उमूद है। देखिए चेक कर लेंगे हम। देखिए हमने चांदा रखे, चांदे की मदद से तस्दीक कर लिए कि खत सी डी कता खत ए बी को कता कर रहा है, यानी ये उमूद है। अब हम नाप पट्टी से ये तस्दीक कर लेंगे कि इसने इस खत सी डी ने कता खत ए बी के 2 बराबर हिस्से किए या नहीं किए। जैसा कि आपको शक्ल में नजर आ रहा है कता खत ए बी की लंबाई 8 सम है और जो सी डी खींचा गया है वो बराबर 4 सम के फासले पर से खींचा गया है, यानी इस खत सी डी ने कता खत ए बी के 2 बराबर हिस्से किए, यानी ये इसका उमूदी नासिफ हुआ। शक्ल में खत सी डी कता खत ए बी का उमूदी नासिफ है। ठीक है, अब हम
इस वीडियो में जिस हिस्से के मुतालिक हमने मालूमात हासिल किए उस पर मबनी चंद मिसालें हल करेंगे। जैसे मशकी सेट 40 है दरसी किताब में। इसका सवाल नंबर 1 है, खत एम खींचिए, खत के बाहर कोई नुक्ता पी लीजिए, गुनिये की मदद से खत एम पर खत पी की उमूद खींचिए। ठीक है, यानी आपको खत एम खींचना है, उसके बाहर कोई नुक्ता पी लेना है और गुनिये की मदद से आपको इस पर उमूद खींचना है। दूसरा सवाल है, खत ए बी खींचिए, खत के बाहर नुक्ता एम लीजिए, प्रकार और नाप पट्टी का इस्तेमाल करके ए बी पर खत एम एन उमूद खींचिए। यानी आपको खत ए बी लेना है, उसके बाहर कोई नुक्ता एम लेना है और प्रकार और नाप पट्टी का इस्तेमाल करके उमूद खींचना है। सवाल नंबर 3 है, 6 सम लंबाई का कता ए बी खींचिए, प्रकार और नाप पट्टी की मदद से इसकी तनसीफ कीजिए। यानी आपको उमूदी नासिफ खींचना है इस तीसरे सवाल में। 6 सम लंबाई का कता ए बी खींचना है और प्रकार और नाप पट्टी की मदद से इसकी तनसीफ करना है। ठीक है, तो आप ये सवालात हल कीजिए। अगर ये सवालात हल करने में आपको दुश्वारी हो रही हो तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड कीजिए, पॉज करके उसे देखिए और फिर इन सवालात को हल कीजिए अपनी बयाज में। ठीक है, हम आइंदा और नई वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। शुक्रिया।